लापता अफराद के बैन अल-अक़वामी दिन के हवाले से जर्मनी में यहाँ पर एक एहतजाज कर रहे हैं और हम सिंध के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से ये बात आप सबके आगे रखना चाहेंगे कि किसी भी रियासत की तरफ से, किसी भी मुल्क की तरफ से, किसी भी एजेंसी की तरफ से सियासी कारकुनों को, वर्कर्स को उठाकर लापता करना ये इंसानियत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये एक क्राइम है जो पाकिस्तान में सालों से मज़लूम अक़वाम के ख़िलाफ़ उनके सियासी वर्करों को उठाकर लापता किया जाता है, कारकुनों के ऊपर गैर इंसानी तशद्दुद किया जाता है और उनकी मसख़ शुदा लाशें जो है वो सड़कों पर, वीरानों में, शहरों में फेंकी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि हम आज यहाँ पर इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कि पूरी दुनिया को बताएं कि लापता अफराद वज़ाते ख़ुद कोई एजेंडा नहीं है, मगर उनका जो मकसद है वो क्यों लापता किए जाते हैं, उनको क्यों जो गिरफ़्तार करके तशद्दुद किया जाता है, उनकी मसख़ शुदा लाशें क्यों फेंकी जाती हैं, क्योंकि वो सियासी वर्कर हैं। वो चाहे सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, पश्तूनों से ताल्लुक़ रखते हो, बलोच हो, सराइकी हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनका जो मकसद है हम यहाँ पर ये वाज़े करना चाहते हैं कि लापता अफराद के साथ उनके मकसद को लापता होने हम नहीं देंगे, क्योंकि तारीख़ी कौमें, तारीख़ी अक़वाम जो है वो पाकिस्तान की गैर फितरी रियासत के अंदर कैद हैं। हम तारीख़ी कौमें ग़ुलाम हैं एक जबरी इलाक़ रियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिसकी फ़ौज एक क्रिमिनल माफिया है, करप्ट और क्रिमिनल माफिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का हम ये जो प्रोटेस्ट है इसमें एक इंटरनेशनल पैगाम हम देना चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी बरादरी को, कि जितनी भी तारीख़ी कौमें कैद हैं पाकिस्तान के अंदर उनको आज़ाद किया जाए, क्योंकि ये लापता अफराद का गुम होने का जो सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होगा जब तक कौमों को आज़ाद नहीं किया जाता। और हम लोग तारीख़ी कौमें पाकिस्तान में सियासी जबर का शिकार हैं, मुआशी इस्तेहसाल का शिकार हैं, हमारा कौमी वजूद ख़तरे में है। लिहाजा आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा पैगाम पूरी दुनिया के लिए ये है कि लापता अफराद के मकसद को सामने रखा जाए, जिसके लिए उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों को शहीद किया गया है। शहीद बशीर खान कुरैशी, शहीद मुजफ्फर भुट्टो, शहीद सराय कुर्बान खुआवड़, शहीद समीउल्लाह कलोड़ो, शहीद जुल्फ़कार कोलाची, रूपलो चोलियानी, मुनीर खान चोलियानी और दीगर बेइंतहा लोगों को जिस तरह उठा के लापता किया गया है, तशद्दुद किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़। इसलिए उनके मकसद को याद रखे दुनिया। हम अक़वाम मुत्तहिदा को यही अपील करते हैं कि कौमों के मकसद जो उनकी आज़ादी का है उनको मत भुलाया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें पूरी दुनिया में जितनी तारीख़ी कौमें हैं हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। हम हमारे ख़ित्ते के अंदर जो अक़वाम हैं उनके लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक बुनियादी चीज़ जो आप लोगों को समझनी होगी कि सिंध एक तहज़ीब है, सिंध हज़ारों सालों से एक तहज़ीब है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको पाकिस्तान के अंदर कैद किया गया है, एक थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर कैद किया गया है, एक मजहबी जुनूनी रियासत के अंदर कैद किया गया है, गुलाम किया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि पूरी दुनिया को हम बता सकें कि हमें पाकिस्तान के अंदर तारीख़ी कौमों की ग़ुलामी कबूल नहीं है। हम ग़ुलामी से इनकार करते हैं, वो चाहे सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो। पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, उसके अंदर कौमों को
قید کیا گیا ہے، اسی لیے ہمارے سیاسی کارکنوں کو اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے۔ میں اپنے جو موقف ہے اس کو ابھی مکمل کرتا ہوں، اور اسی آخری الفاظ پہ کہ دنیا کو یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس جبری الحاق ریاست کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا، تاریخی قوموں کو جب تک آزاد نہیں کیا جاتا، اس وقت تک نہ تو قوموں کے حقوق بحال ہوں گے، نہ انسانی حقوق بحال ہوں گے، اور نہ ہی یہ ڈسپیئرنس کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوگا۔ یہی میرے الفاظ تھے۔ جی ایس سندھو دیش، جی ایس آئی جی ایم سے۔ جبری گمشدہ کارکنوں کو آزاد کرو، جبری گمشدہ کارکنوں کو